बाबर जिस जगह पोडियम पे खड़े हैं वहाँ पे वो अकेले हैं, देयर इज नोबडी नेक्स्ट टू हिम, बाकी सब उनसे काफ़ी दूर हैं। बिल्कुल। और आई थिंक कि जब आप बैटिंग की स्पेशली बात करें, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, उधर आप बाबर के साथ किसी को कंपेयर नहीं। नंबर 1 है वर्ल्ड में, हम सब उसको बहुत ज्यादा, हम सब की पहचान है, इस मुल्क की पहचान है। लेकिन एक बात जो उसको रोकती है वहां पे एबी डिविलियर या विराट कोहली वाली रैंक में, वो फिनिशिंग। एज अ मैच विनर अभी तक उसने अपने आप को साबित नहीं किया। वापस कम बैक करेगा ना, he'll be a bigger player than any other player in the world, including Virat Kohli, including Virat Kohli. any player of the world. Any other player of the world. You're sure about He'll be matched with those names such as Gary Sobers and the top, Sir Vivian Richards. हमेशा से ये मसला रहा है, हम कंपैरिजन इतना कर देते हैं। अब आप गैरी सूबर से कंपैरिजन कर रहे हैं, विव रिचर्ड से कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं तो उस दौर का हूँ भी नहीं, लेकिन मैंने वो क्लिप्स देखी हैं, विदाउट हेलमेट बड़े बड़े बॉलर्स को जो है वो ऐसे ऐसे शॉट्स मार देते थे जो आज की क्रिकेट में खेले जा रहे हैं। तो ये कंपैरिजन बहुत वर्स्ट कंपैरिजन है। दूसरा देखिए, ये चीज आप उसी बंदे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिनका नॉन क्रिकेटिंग ऐसा क्वालिटी का बैट्समैन देखा। और बाबर आजम, हर तरह मैंने इसको जरा एनालाइज किया, मैं एज अ बॉलर बैट्समैन को एनालाइज करता था। इसकी टेक्निक भी जबरदस्त है, टैलेंट भी है, और इसका टेम्परामेंट, ये तीन चीजें होती है, टेक्निक, टैलेंट और टेम्परामेंट। बड़ा कम होता है कि एक में तीनों चीजें एक बैट्समैन में, और इसमें तीनों चीजें हैं। तो ये इसमें पोटेंशियल है सबसे आगे जाने की। बात होती है बाबर आजम की, वो सबसे ज्यादा प्रोलिफिक बैट्समैन है हमारे, वो सबसे ज्यादा टेक्निकली करेक्ट हैं। तो जावेद भाई, मैं चाहूंगा कि बाबर पे जो बुरा पैच आया हुआ है, मियांदाद का बाबर को क्या मशवरा है उनके इस बुरे पैच में? सबसे पहले तो बाबर को मैं यही कहूंगा कि वो अपनी पुरानी इनिंग्स देखें जिसमें इन्होंने परफॉर्म किया है ना, और फिर अपने आप को मैच कर लें अभी, क्योंकि अभी पहले में। और अपने सलमान इकबाल साहब कह रहे हैं कि बाबर कमबैक करेगा, और जब बाबर कमबैक करेगा तो वो विराट कोहली से भी बड़ा प्लेयर होगा, इवन विविन रिचर्ड्स से भी बड़ा है। वो भी आज बाबर आजम के ऊपर भौंक रहा था, मेजर गौरव आर्या, वो भी आज उसको जिम्बाबर कह रहा था। कोई क्लिप चल रहा था उसको जिम्बाबर बोल रहा था, उसको बोबसी द किंग, उसको ऐसी बातें कर रहा था। तो भाईजान, मेजर गौरव आर्या साहब, आपको बाबर आजम के ऊपर भौंकने की जरूरत नहीं है मेरा भाई। अगर आपको भौंकना है तो आप बाकी लोगों पे भौंकिए। बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें ऐसी कह देते हैं कि हम विराट से कंपैरिजन मैं इसलिए नहीं कर सकता कि विराट की परफॉर्मेंस जो है मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस है। अगर वो 100 करता है तो उसकी टीम जीतती है, वो 70 करता है मैच जीतती है। उसके जो रन्स हैं वो मैच विनिंग रन्स होते हैं। साल से बाबर के साथ हुआ, कैप्टनसी ली गई, फिर उसके ऊपर प्रेशर आया। इंसान है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी उसके ऊपर, और इतना बड़ा जब एक्सपेक्टेशन होती है आपके ऊपर से एकदम कप्तानी ली जाती है, आपको निकाल दिया जाता है 2020 से, फिर 50 ओवर में टेस्ट मैच में आपको रेस्ट करवा दिया जाता है। तो आई बिलीव कम्युनिकेशन गैप की वजह से बाबर के मेंटली जो ना वो ही वाज डिस्टर्ब। मुझे ये पता करेंगे कि सिकंदर आजम तो नहीं है। अगर भाई इतनी परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंस सिकंदर आजम ने दी थी, उसको वहां से निकाल देते। मेरा ख्याल है वो अपने आप को सिकंदर आजम समझता है कि हमें बाबर आजम को इस मुश्किल टाइम पर सॉर्ट करना चाहिए। उसने तीनों फॉर्मेट के अंदर 10,000 इन रन किए हुए हैं, 10,000 रन किए हुए हैं। वो रन जो उसने किए हुए हैं, उसने पाकिस्तान की फतुहात में अपना किरदार अदा किया हुआ है, तभी आज वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक तरह से। विराट कोहली का सुन के हमारे कान सुन्न हो गए थे। ये गैरी सोबर्स और सर विवियन रिचर्ड्स की बात कर रहे हैं यार। डॉन ब्रैडमैन रह गया, मैं तो कह रहा हूं उसको भी कवर से निकाल के खड़ा कर दो, और बॉब्जी द किंग जो जिम्बाबर है, जिम्बाबर को बोलो कि साहब यू आर बेटर देन डॉन ब्रैडमैन। सचिन वचन बच्चे हैं यार तुम्हारे सामने, विराट कोहली तो कल पैदा हुआ है। बाबर से ना एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डांस करे तो माइकल जैक्सन बन जाए, गाना गाए तो नूरजहान बन जाए, यानी कि जो करे परफेक्शन में करे। उसकी लिमिटेशंस है, वो एक प्रॉपर बैटर है, इज नॉट अ स्लॉगर। वो आपको छक्के 6 ओवरों में 80 स्कोर करके नहीं दे सकता। उसकी एक लिमिटेशन है, उसका एक रोल है, उसके साथ वालों ने भी कुछ करना है। उसके साथ वाले कुछ ना करें, कोई मेंशन नहीं होता, लेकिन वो 100 की बजाय 40 पे आउट हो जाए तो कहते हैं इसने मैच। पाकिस्तानियों का कंपेयर करने का कि हम, आप अपने आप को सबसे बेहतर प्रूव क्यों करना चाहते हो? मुझे तो यही बात समझिए, हम तुमसे बेहतर हैं, हम हर लिहाज से तुमसे बेहतर हैं। अच्छा, फिर तुम जलील भी हो जाते हो, बेइज्जत भी हो जाते हो, फिर अगले दिन खड़े होकर हाथ मुंह धो के फिर शुरू हो जाते हैं। अगर तुम सबसे बेहतर हो तो दुनिया को। ये बात मीडिया के ऊपर आके क्यों किया है? मुझे लगता है कि उसको इस बात का अंदाजा है, उसने शायद बाबर को अंडरस्टैंड किया है, बाबर के साथ बात किया और उसको ये पता चला है कि बाबर आजम के ऊपर इस वक्त मुश्किलात क्या चल रही है। बाबर कमबैक करे, बाबर जो था वो बन जाए, जो प्लेयर था जो पहले से कंटिन्यूअसली रन करता था, वही आपकी टीम के लिए बहुत बेहतर है। वो विराट बने या फिर वो गैरी सूबर बने या विव रिचर्ड बने, शहरी बने। वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी जानते हो कि बाबर आजम एक मीडियोकर बैट्समैन है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। अभी पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम की तुलना गैरी सोबर्स और विव रिचर्ड्स के साथ कर रही है। मतलब दोस्तों, विराट कोहली छोड़ो, सचिन तेंदुलकर छोड़ो, सीधा ग्रेट विव रिचर्ड्स और गैरी सोबर्स के साथ कंपैरिजन ये पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है। दोस्तों, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया बहुत जो एक्सपर्ट है उनका ट्रोल कर रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। अभी हम बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें ऐसी कह देते हैं कि हम विराट से कंपैरिजन मैं इसलिए नहीं कर सकता कि विराट की परफॉर्मेंस जो है मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस है। अगर वो 100 करता है तो उसकी टीम जीतती है,
वो 70 करता है मैच जीतती है, उसकी जो रन्स हैं वो मैच विनिंग रन्स होते हैं। मसला ये है, हमारा प्लेयर जो है, हमारे अगर पुराने प्लेयर को उठा के देखो, इंजमाम का 70 to 80% जब वो रन करता था पाकिस्तान जीतता था। जावेद भाई का 80 to 90% जावेद भाई जब रन करते थे पाकिस्तान जीतता था। जहीर भाई, ये लोग जब रन करते थे पाकिस्तान मैच जीतता था। लेकिन हमारे अब जो प्लेयर्स हैं वो रन भी करते हैं तो मैच हार जाते हैं। 70 करके भी मैच हार रहा है पाकिस्तान, 50 करके भी मैच हार रहा है, मैच को फिनिश नहीं कर रहे। वो प्लेयर मैच को फिनिश करते थे जब भी उनके नाम जो है उसमें आते हैं। अच्छा, ये करीम, ये स्टेटमेंट इसलिए तो नहीं दिए जाते कि भाई हम हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन हौसला बढ़ाने में भी इतने बड़े बड़े नाम डाल देना। कि जब आप पाकिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं तो बाबर जिस जगह पोडियम पे खड़े हैं वहां पे वो अकेले हैं। देयर इज नोबडी नेक्स्ट टू हिम, बाकी सब उनसे काफी दूर हैं। बिल्कुल। और आई थिंक कि जब आप बैटिंग की स्पेशली बात करें, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, उधर आप बाबर के साथ किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। ये तो बात है। इसके ऊपर जाके जो लोग who dare to compare, आई थिंक कि वो क्रिकेट की उतनी समझ नहीं रखते, बिकॉज ये इस तरह का प्लेयर है कि ये हर फॉर्मेट में आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो लंबा भी खेले, जो कंसिस्टेंट भी हो, जिसकी टेक्निक भी अच्छी हो। और टेक्निक पे हमारे यहाँ जोर नहीं है किसी का, उस पर कोई बात नहीं करता। सब बिजी हैं पावर हिटिंग में, सब बिजी हैं कि यार चौके लगें, छक्के लगें, विकेट पे चाहे खड़े होना आता नहीं आता, मुश्किल बॉलें खेलनी आती या नहीं आती, लेकिन आपको बड़ी हिट मारनी आनी चाहिए। और जब आप विकेट पे ही नहीं रहेंगे तो बड़ी हिट का प्रोसेस कैसे फॉलो होगा, किस तरह वो आप सीख जाएंगे। आई थिंक ये वो चीज़ है जहाँ पर पाकिस्तान में गौर फिक्र करने की जरूरत है। और बाबर जैसा एग्जाम्पल इनके पास है अनफॉर्चुनेटली, और फिर भी ये बच्चों को ये चीज नहीं सिखा रहे। ये उससे भी बड़ी कहले के खतरे की घंटी है कि एक चीज सामने है, प्रूवन है, वो रोज स्कोर करता है, लेकिन आप उसकी बात नहीं करते। आप पावर अभी तक नो डाउट फर्स्ट नंबर 1 है वर्ल्ड में, हम सब उसको बहुत ज्यादा, हम सब की पहचान है, इस मुल्क की पहचान है। लेकिन एक बात जो उसको रोकती है वहां पे AB डिविलियर या विराट कोहली वाली रैंक में, वो फिनिशिंग। एज अ मैच विनर अभी तक उसने अपने आप को साबित नहीं किया। वो इम्पैक्ट, अगर मैं गलत हूं तो मिसबा या इमाम मुझे या इरम मुझे इसमें वो कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि वो फिनिशर बने, वो खत्म करे मैच। वो चीज अभी तक उसकी क्लास में रुकावट बनी हुई है। बस मिसबा, आप कुछ चिप इन करना चाहते हैं इसमें थोड़ा? मैं इसमें ऐड करता चलूं लाला के, लाला ने कहा कि, और ये बात क्योंकि मैं उसको जानता हूं और ये हमारी डिस्कशंस में भी होती है और वो इस बात को एग्री भी करता है, और वो ही कहता है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं इतनी क्रिकेट खेल गया हूं कि मुझे अब जो है ना डोमिनेंसी और आनी चाहिए और कमांड आनी चाहिए कि मैं मैच जो है ना अब फिनिश करूं, बीच में छोड़ के ना हो। तो ये बात लाला की बिल्कुल सही है। तो बस जस्ट टू ऐड ऑन कि वो इस बात को समझता है और उस पर हमारी बहुत दफा डिस्कशन हो चुकी है कि यार अब मतलब जो है कि मैचेस ऐसे करने हैं कि मैच को फिनिश करना है, और बेसिकली हमारी डिस्कशन कि यार अब डोमिनेट करना है। तो वो डोमिनेशन वाली जो लेवल है, जैसे जो आप कहते हैं कि जी विराट, और अभी उसके लिए बिल्कुल ऐसा है कि उसको, मुझे ऐसा लगता है स्ट्राइक रेट पे भी काम करना चाहिए कि जब वो, जैसे मिसबा भाई ने बात की कि 50 के बाद ना अपनी मर्जी से जो है उसको खेलना चाहिए कि ताकि उससे बॉलर डरें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज है कि जब वो सेट भी हो जाता है तो आपको एक थ्रेट नहीं लगता कि यार ये मुझे यहां से ये शॉट मार देगा यहां से। तो वो वाली एक अगर फिनिश टचेस आ जाएंगे उसमें तो मेरे ख्याल से सबको ही फायदा होगा, पाकिस्तान को भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा उसको खुद होगा। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम की कंपैरिजन जो है ग्रेट विव रिचर्ड्स के साथ कर रही है। दोस्तों, बाबर आजम को पहले ये लोग विराट कोहली के साथ कंपेयर करते थे, विराट कोहली किंग है वैसे बाबर आजम किंग है, ऐसे ये बोला करते थे। लेकिन अब इन्होंने अपना कंट्रोल ही छोड़ दिया है। ये सीधा बाबर आजम की कंपैरिजन विव रिचर्ड्स, गैरी सोबर्स जैसे हिस्टोरिकल ग्रेट बैट्समैनों के साथ कर रहे हैं। एक बात अच्छी की इन लोगों ने, इन्होंने इसकी तुलना डॉन ब्रैडमैन के साथ नहीं की। दोस्तों, बाबर आजम एक फेल्ड बैट्समैन है और फेल्ड कैप्टन है, और मीडियोकर बैटिंग परफॉर्मेंस रहती है उसकी। उसका अगर 100 बने 50 बने, वो मैच स्कोरिंग में कभी भी काम नहीं आता। वो सीधा अपना इंडिविजुअली प्ले करके जाता है, लेकिन उसकी टीम गोते खाती रहती है। और पिछले 3-4 सालों में बाबर आजम पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस है वो रिमार्केबल नहीं रही है। हालांकि विराट कोहली के साथ ये लोग कंपेयर करते हैं, लेकिन विराट कोहली जैसा ग्रेट फिनिशर अभी तक हुआ नहीं। उसने अगर 150 भी मारा तो टीम जिता के ही जाता है। तो दोस्तों, बाबर आजम के पीछे ये मतलब पाकिस्तानी जो आवाम है, ये बहुत, ये पाकिस्तानी आवाम छोड़ो, पाकिस्तानी की क्रिकेटर है, उसको हमेशा बड़ा चढ़ा के बात करते हैं और इसी वजह से वो रन स्कोर नहीं करता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बाबर आजम मीडियोकर बैट्समैन है या ग्रेट बैट्समैन है? कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।